हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजन स्टडी में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आज अपन पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में सेकंड यूनिट देखेंगे जिसमें अपन पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन को समझने से पहले अपन एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं, और उस एग्जांपल में अपन क्या देखते हैं कि मान लें अपन ने कोई आपने एक ग्लास लिया और इधर एक और गिलास लिया। मान लो आपने इसमें एक सॉल्यूशन रख रखा है। मान लो आपने इसके अंदर चीनी का घोल रख रखा है, शुगर का सॉल्यूशन बना के कोई शुगर सॉल्यूशन ले रखा है, वो आपने यहाँ पे ले रखा है। और इधर भी मान लो आपने शुगर सॉल्यूशन रख रखा है। अब मान लो इसका पीएच है 2, और आपने इसके अंदर कोई एसिड डाला, और एसिड था वीक एसिड, और इधर इसका पीएच है 2, और इसका पीएच भी मान लो 2 ही है ना। और इसके अंदर आप वीक बेस डाल रहे हो। अब इसके अंदर वीक एसिड के अंदर आप दो वाले पीएच के अंदर आप वीक एसिड डाल रहे हो, तो आपको पता है कि वीक एसिड का पीएच होता है 6। अब जब 2 वाले पीएच में आप 6 वाला पीएच का सॉल्यूशन डालोगे, मान लो आपने इस एसिड डाल रहा है, कोई भी एसिड ले लो, एसिटिक एसिड ले लिया, तो इसके अंदर आपने डाला तो इसका पीएच 2 से बढ़ेगा, क्योंकि इसका पीएच ज़्यादा है, इसका पीएच कम है। और अगर कुछ ज़्यादा वाला पीएच कम वाले पीएच में डालेंगे तो कम वाला पीएच बढ़ेगा। मान लो इसका पीएच 4 हो गया। और इधर जो बेस ये सॉल्यूशन था शुगर सॉल्यूशन, इसके अंदर आपने वीक बेस डाला। अब आपको पता है कि वीक बेस का पीएच होता है 8। तो अब ये जो 8 पीएच वाला सॉल्यूशन डालेंगे तो 8 से 9 के समथिंग होता है। तो अब दो के पीएच में 8 से 9 वाले डालेंगे तो इसका पीएच बढ़ेगा, और इसका पीएच भी वीक बेस की पीएच के बराबर पहुंच जाएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे इसके अंदर उसकी वीक बेस की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे। अब आप अगर कोई भी सॉल्यूशन के अंदर आप एसिड डालोगे तो भी उसका पीएच चेंज होता है, बेस डालोगे तो भी उसका पीएच चेंज होता है। बट जो बफर सॉल्यूशन होते हैं ना, इसके अंदर आप कितना भी, तो मतलब एक लिमिट होती है। अगर उस लिमिट तक आप एसिड इसके अंदर डालोगे ना, और बेस अगर डालोगे, तो इसके पीएच में कोई भी चेंज नहीं आता। ऐसे ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो पीएच को रेजिस्ट करते हैं, पीएच को मतलब रोके रखते हैं, वो वाले सॉल्यूशन होते हैं। तो अब अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बफर सॉल्यूशन डिफाइंड एज दो सॉल्यूशन दैट हैव कैपेसिटी टू रेजिस्ट द चेंज इन फिजिकल पीएच। मतलब ये पीएच में चेंज को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं, यानी कि पीएच चेंज नहीं होने देते। ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस। अगर आप इसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी में एसिड और बेस डालते हो तो इसके पीएच में कोई भी चेंज नहीं आता। तो ये होते हैं बफर सॉल्यूशन। अब इसके बाद में अपन देखते हैं फंक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन का मतलब फंक्शन क्या क्या होते हैं, कैसे अपन इनका यूज करते हैं। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, ये आपने अभी डेफिनेशन पढ़ा कि ये पीएच को रेजिस्ट करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, टू मेंटेन पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन। यानी कोई भी सॉल्यूशन होगा उसके पीएच को मेंटेन करने का काम इसका होता है। अब मान लो मान लो ये कोई सैंपल आपने लिया, अब इसका पीएच चेंज नहीं हो रहा, तो ये मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या रहेगा, ये स्टेबल रहेगा। तो ये क्या करता है, टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। मतलब कोई भी फार्मास्यूटिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी केमिकल बना रहे हो, तो उस केमिकल में क्या होगा, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और ये क्या है, ये खुद क्या होते हैं, मतलब इनका पीएच मतलब कांस्टेंट रहता है एक तरीके से। तो वो पीएच, अगर ये इनका पीएच नहीं बदलेगा और ये क्या होंगे, स्टेबल होंगे, तो ये किसके तरह काम, इनको यूज लिया जा सकता है प्रिजर्वेटिव की तरह। यानी कि इनको मतलब किसी चीज़ को रिजर्व करने यानी उसको किसी माइक्रो, इनमें इनका पीएच अगर कांस्टेंट रहेगा तो इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जन्म नहीं ले सकते। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इनमें जन्म नहीं लेंगे तो इनमें प्रिजर्वेटिव आप इनको बोल सकते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे बफर सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन। तो बफर सॉल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन और सेकेंड होता है एल्केलिक बफर सॉल्यूशन। अब इनको एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, तो इनको एसिडिक बफर सॉल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका पीएच, जब पीएच चेक किया जाता है ना इनका, तो इनका पीएच 7 से नीचे होता है। और जब एल्केलिक बफर सॉल्यूशन का पीएच चेक किया जाता है तो इनका पीएच 7 से ऊपर होता है। अब ये तो सबको पता है कि ये बफर सॉल्यूशन क्या करते हैं, पीएच को रेजिस्ट करते हैं, बट इनको बनाया कैसे जाता है तो वो देखेंगे। फॉर्मेशन, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है वो अब देखते हैं। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करने के लिए अपन को क्या करना होगा, तो सबसे पहले अपन को एक उसका मतलब एसिडिक सॉल्यूशन बना रहे हैं ना, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, तो उसमें अपन को वीक एसिड लेना होगा। और सेकंड क्या लेना होगा, इट्स सॉल्ट, यानी कि वीक एसिड का सॉल्ट लेंगे
वो सोल्ट किससे बना, वो स्ट्रॉन्ग बेस से, यानी कि ऐसा सोल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस की हेल्प से बनता हो उसको बोलते हैं। अब उसमें मान लो वीक एसिड में आपने एग्जांपल लिया CH3COOH एसिटिक एसिड है ना, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। और अब यहाँ क्या है, इट्स सोल्ट, यानी कि इसका सोल्ट बनाना है, और वो सोल्ट क्या हो जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस की हेल्प से जो सोल्ट बनाया वो सोल्ट अपन यहाँ पे लेते हैं। तो इस सोल्ट बनाने यानी कि इसका सोल्ट बनाने के लिए अपन CH3COOH लेते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे अपन NaOH लेते हैं। अब इन दोनों की जब रिएक्शन करवाते हैं तो आपको पता है कि एसिड की नेचर क्या होती है, H+ डोनेट करने की, और बेस की क्या होती है, OH- डोनेट करने की। तो ये H डोनेट करेगा और ये OH- डोनेट करेगा, तो H और OH- मिलकर क्या बनेंगे, H2O। तो ये H2 मॉलिक्यूल अलग से निकल जाएगा और ये CH3COO निकल जाएगा। तो ये इसका सोल्ट हो गया, एसिटिक एसिड का क्या हो गया, सोल्ट हो गया, है ना। तो ये CH3COOH और ये जो CH3COO ये दोनों सॉल्यूशन मिलकर एसिटिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो आपको समझ में आएगी। अब दूसरा देखते हैं अपन एल्केलिक बफर सॉल्यूशन। एल्केलिक बफर सॉल्यूशन मतलब जिसका pH 7 से ऊपर हो। अब इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो एल्केलिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, वीक बेस लेते हैं और इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी इसका सोल्ट बनाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो अब अपन वीक बेस के तौर पर NH4OH को ले रहे हैं, और अब अगर अपन को इसका सोल्ट बनाना है तो अपन क्या करेंगे, NH4OH की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर अपन क्या ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं। अब ये क्या है, बेस है, बेस की नेचर क्या होती है, OH- डोनेट करने की, और ये एसिड है तो एसिड की नेचर क्या होती है, H+ आयन डोनेट करने की। OH और H मिलकर क्या बना लेंगे, H2O, और ये NH4 और ये Cl दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, NH4Cl। तो ये NH4OH और ये NH4Cl दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एल्केलिक बफर सॉल्यूशन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आपके इनको इस बफर सॉल्यूशन का पूरे नोट्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे।